लोकसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है और दूसरी ओर विपक्षी गठबंधन अभी अपना रूप स्वरूप तय करने की जद्दोजहद से गुजर रहा है। सबसे बड़ा संघर्ष, सबसे बड़ी कवायद उत्तर प्रदेश की जमीन पर हो रही है। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें, इसलिए स्वाभाविक है यहां इंडिया गठबंधन का जो रूप स्वरूप होगा उसका असर देश भर के राजनीतिक तापक्रम पर पड़ेगा, कहीं कम कहीं ज्यादा। अब पिछले 24 घंटे के भीतर जो कुछ घटनाक्रम हुआ उसको जरा अगर हम समझने की कोशिश करें तो एक बृहत तस्वीर उभर कर सामने आती है। उसके 3 कोण। कांग्रेस ने पहली बार इस बात को सार्वजनिक तौर पर कहा कि हां, इंडिया अलायंस के कुछ लीडर बहुजन समाज पार्टी के साथ संपर्क में हैं। संपर्क में इसलिए नहीं कि मौसम का हालचाल पूछने के लिए, संपर्क में इसलिए कि बहन जी आप भी गठबंधन में आ जाइए। यह पहली बार कांग्रेस के किसी बड़े लीडर ने ऑन रिकॉर्ड कहा। अविनाश पांडे, कांग्रेस के महासचिव और उत्तर प्रदेश के प्रभारी, उन्होंने कल जब ये औपचारिक तौर पर कहा तो विपक्षी शिविर में सनसनी फैल गई। अखिलेश यादव ने पलटवार किया, ये दूसरा कोण। उन्होंने कहा कि मायावती जी की गारंटी कौन लेगा बाद की, और ये बात उन्होंने 2 बार कही, वो भी ऑन रिकॉर्ड पूरे तेवर के साथ। उन्होंने कहा बात की गारंटी आप लेंगे, आप लेंगे, आप लेंगे, कौन लेगा? कि मायावती चुनाव के बाद गठबंधन में रहेंगी, इसकी गारंटी लेगा कोई? यानी अखिलेश यादव ने अपनी तरफ से वीटो कर दिया कि मायावती की एंट्री इंडिया गठबंधन में हमें मंजूर नहीं। कांग्रेस एक को चुने, या तो सपा को या बसपा को। अब तीसरा कोण, मैंने कहा 3 कोण, तो तीसरा कोण खुद बहन कुमारी मायावती। मायावती ने अखिलेश यादव को अपने गिरेबान में झांकने की हिदायत दे दी, मुलायम सिंह यादव की याद दिला दी और कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी को इतना मोटा ताजा तंदुरुस्त करने के पीछे सपा की भूमिका है। मुलायम सिंह यादव ने ही भारतीय जनता पार्टी को चुनाव से पहले विजयी होने का आशीर्वाद दिया था, वो भी लोकसभा के भीतर। इसलिए मायावती ने कहा कि अखिलेश यादव अपने गिरेबान में झांक कर देखें। ये 3 कोण हैं विपक्ष की राजनीति के उत्तर प्रदेश के आंगन में। अब 15 तारीख को सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं, सुबह 9 कुछ मिनट पर। दोनों, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, दोनों को सूर्य उत्तरायण की प्रतीक्षा है। देखिए, कांग्रेस को इसलिए प्रतीक्षा है कि सूर्य उत्तरायण हो तो अजय राय और उनके साथी सरयू में डुबकी लगाएं, हनुमानगढ़ी जाएं, हनुमान जी का टीका लगाएं और रामलला को साष्टांग करें, ताकि कम से कम ये जो मैसेज जा रहा है कि राम जन्म स्थान पर जो मंदिर बन रहा है उसके प्राण प्रतिष्ठा समारोह से कांग्रेस खुद को दूर कर रही है, आदि आदि। तो एक सॉफ्ट हिंदुत्व वाली लाइन लेंथ तो तय करे कांग्रेस, उसको इसलिए प्रतीक्षा। और अखिलेश यादव को इसलिए प्रतीक्षा कि उनका अल्टीमेटम है, अविनाश पांडे को नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे को भी नहीं, राहुल गांधी को, कि सूर्य उत्तरायण में आते ही सीटों के बंटवारे का मसला सुलझ जाना चाहिए, और नहीं सुलझा तो समाजवादी पार्टी अपनी तरफ से फैसला कर लेगी। अखिलेश यादव का अल्टीमेटम यहीं तक नहीं। राहुल गांधी की न्याय यात्रा जो है, न्याय भारत जोड़ो यात्रा जो निकल रही है 14 जनवरी से, वो 11 दिन उत्तर प्रदेश रहेगी। सोचिए, 11 दिन। लेकिन अखिलेश यादव ने साफ कर दिया कि राहुल गांधी की यात्रा से जुड़ने में मेरी कोई रुचि तब तक नहीं जब तक कि सीटों का फैसला नहीं हो जाता। जबकि कांग्रेस ने इस बार अपने सहयोगी दलों को आमंत्रित करने का मन बनाया है राहुल गांधी की न्याय यात्रा में आने के लिए।
लेकिन अखिलेश यादव ने कहा ना, पहले सीटों का बंटवारा करो, उसके बाद कोई दूसरी बात। और कांग्रेस इसी बीच बसपा को भी टटोलना चाहती है। बसपा भी दरवाजा न सही खिड़की खोल के मुस्कुरा रही है। तो कुल मिला के घटाटोप गहरा है। मौसम में भी धुंध है, कोहरा है। विपक्ष की सियासत में भी धुंध है, कोहरा है। यहां भी सूर्योदय नहीं है मौसम में भी, और वहां भी सूर्योदय नहीं दिख रहा। धुंध गहरी है, धुंध विकट है। अब इस विकट धुंध से गठबंधन को गुजरना है। अब सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि दो असंभव संभावनाओं को कैसे साधेगी कांग्रेस। एक और अखिलेश यादव का अल्टीमेटम है, दूसरी ओर बहन जी हैं, और बहन जी की पार्टी भी आनंद ले रही है। बसपा ने मल्लुक नागर को मैदान में उतार दिया है बहन जी ने, और मल्लुक नागर कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस माफी मांग ले बहन जी से हाथ जोड़ के, कि पहले जो उसने हरकतें की पुरानी, और बहन जी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दे, तो शायद बहन कुमारी मायावती जी कांग्रेस को माफ कर दे और प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनना स्वीकार कर लें। लो कर लो बात। और इस सब के बाद भी अविनाश पांडे कह रहे हैं कि हाँ जी, हमारे कुछ नेता बसपा के साथ संपर्क में हैं, गठबंधन की संभावनाओं पर काम कर रहे हैं। अब बताइए, ऐसे में अखिलेश यादव भड़केंगे नहीं तो खामोश कैसे रहेंगे। तो कुल मिला के घालमेल गहरा है, धुंध गहरी है, समय कम है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो दो स्तरों पर काम कर रही है। एक तो रामलला के नूतन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह, वो अपने में एक राष्ट्रीय कार्यक्रम, और उसको लेकर उसके माध्यम से देश में 50 करोड़ 60 करोड़ लोगों तक संपर्क का जो बृहत अभियान है संघ परिवार का, वो चल ही रहा है। और उसके साथ साथ 15 से भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोकसभा चुनाव का भी शुभारंभ करने का ऐलान कर दिया 15 जनवरी से। सारा खाका तैयार हो गया, रणनीति तय हो गई, कौन नेता कहां जाएगा, कहां से अभियान शुरू होगा, खुद प्रधानमंत्री बिहार से अपना अभियान शुरू करेंगे, आदि इत्यादि सब कुछ उन्होंने कागज पर उतार लिया। और दूसरी ओर INDIE गठबंधन, जहां अभी उत्तर प्रदेश में ही सब कुछ धुंध में है, सब कुछ अंधेरे में है। अभी ऊंट सीधा खड़ा है, इधर भी बैठ सकता है, उधर भी बैठ सकता है, खड़ा भी रह सकता है। तो लाख टक्के का सवाल ये कि दिन लगातार घट रहे हैं चुनाव के, और विपक्ष के आंगन में असहमतियां, मतभेद अभी तक अनसुलझे पड़े हैं। बसपा, सपा और कांग्रेस, इनके बीच से कोई रास्ता कैसे निकलेगा उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस किसको साथ रखना चाहेगी, या कांग्रेस किसके साथ जाना चाहेगी, और अगर कांग्रेस किसी एक को चुनती है तो दूसरे को छोड़ना पड़ेगा। ये तमाम सवाल हैं जिन पर आने वाले दिनों में पूरे देश की निगाहें रहेंगी। धन्यवाद।